तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो युगपत समीकरण में अब हम लोग आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और आज जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर्स, मतलब संख्याओं से संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रश्न बने होंगे वो संख्याओं में कुछ उलझे हुए होंगे। उन्हीं के हिसाब से आपको पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद फिर समीकरण को हल करना है। तो समीकरण कैसे बनाया जाएगा, सबसे मेन बात ये रहती है। अगर समीकरण बन गया तो उसको हल करने की तो आपके पास तीन विधियां हैं। सारणी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है। सबसे ज्यादा हम लोग विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समस्या तब तक है जब तक आप समीकरण नहीं बना पा रहे हो। और समीकरण बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा एक वाक्य दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। उस स्टेटमेंट के जरिए समीकरण बन सकता है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 है एक्सरसाइज 7B का, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। एक बात यहां पर कही गई है कि दो कोई नंबर्स हैं, उनका सम, उनका योग कितना है, 24 है। अब अगर कोई दो संख्याएं हैं जो हमको पता नहीं है तो वो अज्ञात ही तो हुई, और अज्ञात संख्याओं को हम लोग चर के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं, चर के द्वारा। और चर तो फिक्स होते नहीं हैं, कुछ भी मान सकते हो। आपकी मर्जी, एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो। आपकी मर्जी, एक को का मान लो, दूसरे को खा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर सब में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याएं हैं और वो अज्ञात हैं तो उनको हम मान लेते हैं। ठीक है, जब यहां पर सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे, दो संख्याएं है ना, पता नहीं है ना, तो यहां लिखेंगे माना, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो लेट लिख सकते हो। माना पहली संख्या या एक संख्या है ना, माना पहली संख्या क्या है, क्या मान लो, x है। दूसरी क्या है, दूसरी है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों का सम, दोनों का योग 24 है। मतलब इनको दोनों को जोड़ ले तो क्या हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई कर दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक आपका बन गया। बन गया ना, बन गया ना। अब आगे पढ़ो, यहां से अगला कथन शुरू हो रहा, आउट ऑफ देम वन नंबर इज ट्वाइस ऑफ द अदर। कह रहा कि उनमें से, आउट ऑफ देम मतलब उनमें से, वन नंबर, एक संख्या, ट्वाइस है, दुगनी है दूसरे की। उनमें से एक संख्या दूसरे की दो गुनी है। हमने दोनों को मान रखा है कुछ ना। फिर से प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि एक संख्या दूसरे की दुगनी है। लेकिन बेटा हमको बनाना तो समीकरण रहता है ना, क्या बनाना रहता है, और समीकरण में क्या लगा होता है, बराबर। क्या लगा होता है, तो बराबर लगा रहता है तो हमको तो करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरे से दो गुनी है। क्या है, दो गुनी है। तो हम पहले तो बराबर लगा देते हैं, एक तरफ एक को लिखते हैं और दूसरी तरफ दूसरी को लिखते हैं। वन नंबर, कौन सा नंबर पता नहीं, पहली की दूसरी ये भी नहीं कह रहा, वन नंबर कह रहा एक संख्या दूसरे की दो गुनी है, तो कोई भी हो सकती, इसकी दो गुनी ये हो सकती, इसकी दो गुनी ये हो सकती। हमने मान लिया कि हमारा x जो है वो y का दो गुना है। बात को समझना,
x को हमने मान लिया कि ये y का 2 गुना है, मतलब ये 2 गुना है। हमने बीच में क्या लगा दिया है, तो इसको भी 2 गुना करो ना, तभी तो बराबर होगा। बात समझ में आई? ये हमने 2 क्यों लगाया, बात क्लियर हुई नहीं हुई? भाई देखो ऐसे था ना, सवाल क्या कह रहा कि एक जो है दूसरे का 2 गुना है। हमने माना कि x क्या है, 2 गुना है, लेकिन हमको बनाना है समीकरण। समीकरण में बराबर होता है, और बराबर कहता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसको कह रहा है कि 2 गुना है, तो बराबर थोड़ी रहेगा, ये तो 2 गुना है। बराबर करने के लिए जब इधर 2 किलो हो तो इधर भी 2 किलो हो जाए, तब तो बराबर रहे। बात समझ में आई? अब ये समीकरण बन गया है। 2y को इधर ले आ लो, तो उधर बराबर को उधर प्लस में इधर आएगा, तो बराबर कितना, समीकरण 2 भी बन गया। जब दोनों समीकरण बन गए हैं तो अब इनको सिर्फ हल करना है। क्या करना है? चलो शुरू करते हैं। कौन सी विधि? विलोपन विधि। अपना समीकरणों को हल करना कैसे हल करेंगे, देखो दोनों को एक साथ लिखते हैं। इसका देखो गुणांक क्या है, 1 है, इसका भी क्या है, बराबर भी नहीं करना पड़ेगा, पहले से बराबर है। दोनों का क्या है, प्लस प्लस है ना। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर दें, घटा दें कि जोड़ दें? घटा देंगे, क्योंकि इनके जो चिन्ह है वो समान है ना। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, समान चिन्ह है, तो घटाने से ही खत्म होंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, हाँ घटाने पर। चलो घटा देते हैं भाई, लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा था, x प्लस वाई बराबर 24। दूसरा वाला क्या था, x माइनस 2y बराबर 0। घटाने की बात हो रही तो चिन्ह बदलेंगे ना इनके। ये पहला था, ये दूसरा था। दूसरे को घटाया जाए, इसके चिन्ह ये प्लस में था, माइनस हो गए। यहाँ माइनस है ना, प्लस कर दो। यहाँ 0 देखो, प्लस में माइनस, अरे 0 कोई चिन्ह नहीं होता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ये देखो प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों घट के खत्म हो जाएंगे। ऊपर वाला भी प्लस में है, नीचे वाला भी प्लस में है। 2y यहाँ है, 1y यहाँ है, कितने y हो गए, 3y बराबर 24 में से 0 घटा दो, कितना आएगा, क्या मिल रहा, 3y बराबर 24 है। तो y बराबर आए कितना, अरे 3y बराबर 24, तो y बराबर बटे में 3 नहीं जाएगा। अब इतना समझ लिया करो, फटाक से बोला करो, y बराबर 8। अब y का मान आ गया। y तुमने किसको माना था, दूसरी संख्या को ना, मतलब दूसरी संख्या 8 है। क्या है, अब पहली संख्या निकालने के लिए किसी में रख दो मान। समीकरण किस में रखोगे, y का मान 2 में रख दो, 1 में, चलो 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखना है भाई। x है, फिर प्लस y, चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, और एक ही अंक है ना। ज्यादा होता तो ब्रैकेट लगा देता। 8 बराबर कितना, 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 को उधर भेज दो, 24 माइनस 8, तो x बराबर 16। मतलब पहली संख्या 16 है और दूसरी क्या है, 8 है। अब देखो जरा, क्या हमारा आंसर सही है? कह रहा था दोनों को जोड़ते थे तो 24 आता था। 16 और 8 दोनों को जोड़ो, 24 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये भी कह रहा था कि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। बताइए दुगनी है कि नहीं है, क्या 8 का दूना है ना 16। तो इस तरीके से आंसर की जांच भी हो जाएगी।